बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। औरंगज़ेब ख़ान एक दफ़ा फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तानी टीम में बहुत से उखाड़ पछाड़ हो रही है। जिस तरह से वहाब रियाज़ जो कभी बहुत ही ज़बरदस्त मंजूर नज़र थे, अब नज़रों से गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ अब्दुल रज़ाक साहब जो सिलेक्शन में आने से पहले बड़े बातें बनाते थे मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल पे बैठ के, और उसके बाद जब सिलेक्शन में आए तो कहने लगे कि नहीं जी, टेलीविज़न पे बैठ के बातें करना अलग है और सिलेक्शन अलग है। यानी कि डबल पॉलिसी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, जो कि उनको ले डूबी। क्योंकि बहरहाल अपनी एक से इंसान की जो होती है वो हमेशा वही होनी चाहिए। ये नहीं होता कि ज़रा सा पैसा आपने देखा तो फ़ौरन जो है वो आप अपनी जो है ना वो टोटल जो बातें होती हैं उनसे मुकर जाओ और फिर जाओ। बहरहाल बहुत सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ होना चाहिए। इन दोनों को हटाया गया, यकीनन हटाना चाहिए था, लेकिन दूसरे सेलेक्टर क्या कर रहे थे? फिर कप्तान, सबसे अहम जो टीम सिलेक्शन में जो अहम तरीन बंदा था वो कप्तान था। कप्तान की सिलेक्शन की हुई टीम बार बार हारी, लेकिन कप्तान को अब तक किसी भी तरह से सेट नहीं किया गया। कप्तान बहुत आराम से बैठे हुए चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। अभी हसन अली का इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा। हसन अली साहब कह रहे हैं कि सर्जरी के लिए आलात हैं नहीं आपके पास। और मैं जो हूँ किंग बाबर, जो मैंने कहा, लोगों ने बड़ा बुरा मनाया मेरे बारे में कि किंग बाबर सब कर लेगा। मैं अभी भी कायम हूँ कि बाबर किंग है। भाई बाबर किंग है नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन चमचागिरी आपकी फुल चल रही है, चमचागिरी आपकी ख़त्म नहीं हो रही है। आप अब भी ये समझ रहे हो कि बाबर ही निजात देंदा है आपका और दूसरे सो कॉल्ड प्लेयर्स का, तो ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आने की उम्मीद नज़र आ रही है। और बहरहाल देखें, अच्छी उम्मीद करेंगे तो यकीनन बेहतर होता है, अच्छी उम्मीद नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर हसन अली साहब कहते हैं कि आप कैसे 11 प्लेयर को हटा सकते हैं, आप हटाएंगे तो आपके पास बैकअप कहाँ है? तो मैं उनकी इस बात को देखते हुए मैंने अपनी एक T20, ख़ास तौर पे T20 की टीम बनाई है। यकीनन लोगों इस पे बात करनी चाहिए, अच्छी लगे तो भी बात करें, बुरी लगे तो भी बात करें। मेरी T20 के ओपनर्स जो हैं वो 2 ओपनर्स हैं, बहुत डेवस्टेटिंग और बहुत ही तेज़ खेलने वाले ओपनर्स हैं। जैसे कि आजकल जिस तरह परफॉर्म कर रहा है शर्जील खान, यकीनन मैं उसको अपनी टीम में शामिल करूंगा। और उसके साथ जो दूसरा ओपनर होगा वो मोहम्मद हारिस होगा। जिस तरह से वो बॉल को ब्लास्ट करता है, जिस तरह से वो ओपोनेंट को जो है वो बिल्कुल mesmerize करके शॉट्स मारता है, तो मेरे नज़दीक ये दोनों पेयर, ओपनिंग पेयर बेहतरीन होंगे। और उसके बाद वन डाउन पोजीशन पे मैं एक मिस्टर रिलायबल छोटा डॉन सऊद शकील को लूँगा, और सऊद शकील मेरी टीम का कैप्टन भी होगा। सऊद शकील ने पिछले पीएसएल में सेकंड हाईएस्ट सिक्स गेटर था। बहुत ही 2 मैच उसने सिंगल हैंडेडली जितवाए थे। और उसके अलावा सऊद ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था नेशनल T20 में भी। तो यकीनन सऊद मेरा वन डाउन पोजीशन का प्लेयर है। उसके बाद जो है वो चौथे पे मैं किसी और को नहीं लूँगा। बहुत ही यंग टैलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन और कीपर हसीबुल्ला को मैं चौथे नंबर पे बैटिंग करवाना पसंद करूँगा, क्योंकि हसीबुल्ला के पास पावर भी है, हसीबुल्ला के पास दिमाग भी है, और बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो प्लेयर साबित हो सकता है अगर उसको मुस्तकिल जो है वो मौके दिए जाएँ। उमैर बिन यूसुफ का मैं नाम लूँगा। बहुत से प्लेयर कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि उमैर बिन यूसुफ कोई इतना खास प्लेयर नहीं है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि उमैर बिन यूसुफ एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। वो ड्राइवें खेल के नीचे नीचे भी रन बना सकता है, और लॉफ्टेड भी बहुत उम्दा शॉट्स खेलता है। और 2 पीएसएल उसने मैच खेले हैं और दोनों में उसके 50 रन है, जिससे उसकी सलाहियतों का अंदाज़ा होता है। 5वें नंबर पे मैं यकीनन जो छठे नंबर पे मैं लूँगा दानिश अजीज़ को। दानिश अजीज़ जो है वो बहुत जो अंडररेटेड प्लेयर है, लेकिन दानिश अजीज़ जो है वो मोहम्मद नवाज़ की और इमाद वसीम की कमी पूरी कर सकता है, क्योंकि दानिश अजीज़ बहुत बेहतरीन जो है वो हार्ड हिटर बैट्समैन है, और उसके अलावा वो मैच फिनिशर भी है। और सबसे बढ़ के जो उसकी खूसियत है वो बहुत उम्दा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और वो अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन से बहुत ज़्यादा जो है वो करामत साबित हो सकता है, और वो विकेट टेकिंग बॉलर है। उसको मैंने जब बॉल करते हुए देखा, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो नेशनल T20 हो, चाहे वो वनडे लिस्ट ए टूर्नामेंट हो, उसमें वो आते ही विकेट्स लेता है, जो कि हमारे लिए बहुत सूदर और कारआमद साबित होगा। उसके बाद मैं एक ऑलराउंडर लूँगा, आमिर जमाल को। आमिर जमाल भी बहुत उम्दा ऑलराउंडर है, बहुत बेहतर बॉलर है, और बहुत
अच्छा जो है वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, क्योंकि बहरहाल हमें हार्ड हिटिंग बैट्समैन जो है वो रखने पड़ेंगे इस टीम में, ताकि पता चले कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट को बहरहाल फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैं उसामा मीर को लूँगा, बहुत उम्दा राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, और पीएसएल में जिस तरह उसने आउट करके रिकॉर्ड कायम किया था, उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, जो कि उसकी ज़्यादतियों का अजाला बहरहाल हम उसको टीम में रखकर यकीनन कर सकते हैं। उसके बाद मैं अब्बास आफरीदी को लूँगा। अब्बास आफरीदी इस वर्ल्ड कप में बेचारा बहुत बदकिस्मत रहा कि वो नहीं खेल सका, लेकिन मैं समझता हूँ अब्बास आफरीदी भी एक बहुत उम्दा फास्ट बॉलर है, जो फास्ट बॉलिंग के साथ साथ वो बैटिंग करना भी जानता है। फिर मैं मीर हमज़ा को लूँगा। मीर हमज़ा भी एक बहुत बेहतर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जो कि स्विंग करता है नया बॉल, और बहरहाल हमें टी20 में भी स्विंग अगर हो तो यकीनन मुखालिफ टीम को विकेट बचाना मुश्किल हो जाती है और रन निकालना भी मुश्किल हो जाते हैं। उसके साथ साथ मैं धानी को भी लूँगा। धानी एक बहुत उम्दा फास्ट बॉलर है, जो कि हमारे गलत हाथों में आके और मिस मैनेजमेंट की वजह से बहरहाल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन धानी ने पूरा पूरा सीज़न खेल के बहुत उम्दा और लंबी बॉलिंग की है। टी20 में भी बहुत उसने आउट किए हैं। बहुत मेरे नज़दीक धानी एक बहुत बेहतर ऑप्शन होगा। धानी के बाद मैं समझता हूँ कि समीन गुल एक बहुत बेहतर फास्ट बॉलर है, जिस बेचारे को कभी भी जो है वो भाव नहीं दिया गया। मैं अपनी टीम में समीन गुल को रखूँगा। उसके बाद अबरार होगा मेरी टीम में। अबरार आपको पता है बहुत बदकिस्मत बॉलर है कि टी20 में वो स्पेशलिस्ट है टी20 का, लेकिन उसको चांस नहीं दिया गया। दोनों वर्ल्ड कप में वो बेचारा बाहर बैठा रहा। इसके अलावा जाहिद महमूद है हमारे पास, बहुत उम्दा राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। जिस तरह से वो बॉलिंग करता है, जिस तरह से वो विकेट टेकिंग उसमें एबिलिटी है, हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत करामत साबित होने वाली है। उसके बाद मैं तैयब ताहिर को शामिल करूँगा। तैयब ताहिर भी एक बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लस्टी हिटिंग करता है। तैयब ताहिर के साथ मैं अब्दुल्ला शफी को भी इस टीम में शामिल करूँगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफी भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट को बहरहाल जो है वो बहुत ज़्यादा समझता है। और सिर्फ अब्दुल्ला शफी की ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब्दुल्ला शफी बाज़ दफ़ा बॉब डाउन हो जाता है, जो कि उसको बहरहाल बेहतर मेंटोर और बेहतर कोच मिलेगा, तो यकीनन यकीनन अब्दुल्ला शफी जो है वो अपनी इस सलाहियत को, हार्ड हिटिंग को और ज़्यादा मजबूत करेगा। बहरहाल ये व्यूअर्स मेरी टीम थी 15-16 रुकनी। यकीनन मैंने हसन अली की बात का जवाब देने की कोशिश की है, और ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो वाकई होनहार प्लेयर हैं। इसके अलावा भी कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं, और इंशाल्लाह अपनी वीडियो में उनका भी मैं नाम लूँगा। तो मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहरहाल ऑप्शंस मौजूद हैं। ऑप्शंस को ट्राई नहीं किया गया, ऑप्शन को जो है वो सही से यूज़ नहीं किया गया, जो वो बहरहाल अपनी परफॉर्मेंस और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। व्यूअर्स, बहरहाल ये मेरी वीडियो थी आपके लिए, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको इन प्लेयर्स में कोई खामी नज़र आई हो तो यकीनन अपनी आरा से जो है मुझे आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।